नेहा जी क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आप क्या चाह रही हैं? आपको नहीं लगता कि इसका समाधान क्या है? ये एक मुद्दा है जो युवाओं के दिमाग में घुस गया है। यूजीसी, सवर्ण बनाम ओबीसी, सवर्ण बनाम एससी एसटी। नेहा, हाउ डू यू सॉल्व दिस? नेहा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, या एम आई ऑडिबल? जी यू आर। जी अगर आप हिंदी में बोल सके तो धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो मैं आपको, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है चैनल पे, बहुत शुक्रिया। आपको पहली बात जो बताना चाहूंगी वो ये है कि जो वीडियो आप सर्कुलेट कर रहे हैं, उस वीडियो में आप सिर्फ वो वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं जो वीडियो रुचि ने आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा एक वीडियो है जिसमें एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अंजलि, जो आयसा से आती हैं, उसको रुचि यहाँ पे गर्दन से पकड़ करके जमीन पे फेंक रही है। बराबर का गलत है नेहा, बिल्कुल। आपकी वीडियो ऑन एयर है, योर वीडियो इज ऑन एयर। इट्स नॉट ऑन एयर ऑन योर चैनल सर। आई एम सेइंग, नेहा जी मैं ये क्या, आप यू प्लीज ट्रस्ट मी, जो भी आपने दिखाया दैट इज ऑन एयर राइट नाउ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, मैं इस मुद्दे की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं ये बात कर रहा हूं आज ये एक इंसिडेंट है जो इस मुद्दे पे यहीं सिमट गया। कल को ये ऐसा पानी उबल रहा है कि कहां जाएगा किसी को पता नहीं। कल ये पानी इस मर्तबान से निकल आएगा बाहर उबल के। आप समझ रहे हैं, ये एक उबाल है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्जर सब्जेक्ट, यूजीसी। आपका क्या स्टैंड है उस पे? आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं। सर, हिस्टोरिकली द सिस्टम, जैसे सिस्टम एग्जिस्ट करता है ऐतिहासिक रूप से, उस सिस्टम में जब तक समाज का एक तबका समाज यथास्थिति को समान स्थिति बताया जाता है, उसे यूनिटी बताया जाता है, उसको स्टूडेंट्स यूनिटी बताया जाता है, बोला जाता है कि ये नॉर्मल है। और जैसे ही वो लोग जिनके ऊपर सत्ता हो रही होती है, वो अपने ऊपर हो रहे जुल्म को जुल्म कहते हैं, अपने दर्द से आह करते हैं, तो उसको बांट रहे हैं ये बोला जाता है। यहाँ पे जो इशू है वो यूजीसी का मात्र इशू नहीं है। तो क्या है प्रॉब्लम? ये नहीं है कि यूजीसी के ऊपर बातचीत है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे शिक्षा के संस्थानों में जातीय भेदभाव लगातार होता आ रहा है, और इस कदर होता आ रहा है, सरकार के अपने आंकड़ों के हिसाब से 118 इंक्रीज हुआ है जातीय भेदभाव। तो मैं जो कपड़ा मैंने पहना है उसको मैं लाल बोल रही हूँ, इसलिए वो लाल नहीं हो जाएगा। ये कपड़ा लाल है इसलिए मैं उसको लाल बोल रही हूँ। समाज में जातिवाद इसीलिए लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा मुझे। बनाइए नहीं नेहा, लेकिन आपको मुझे ये बताना पड़ेगा। आपको युवाओं ने चुना है, आपका काम चीजों को और उबालना है, चीजों को और बढ़ाना है, या उसको वहीं ठंडा कर देना है? आपका काम उसका निवारण करना है, प्रॉब्लम का निवारण करना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है, या प्रॉब्लम या एक चोट को नासूर बनाना है? आप उसका सॉल्यूशन, यूजीसी का जो नोटिफिकेशन था वो ये था कि अगर मैंने नेहा पे या नेहा ने मेरे पे लगा दिया, और अगर नेहा सवर्ण है और मैं नहीं, तो मेरी सुनवाई भी नहीं होगी। अगर नेहा ने मेरे पे आरोप लगाया, wrong in this. I want to factually correct you on this. जी बताइए। यूजीसी का रेगुलेशन ये नहीं कहता है कि कोई सवर्ण व्यक्ति किसी एससी एसटी ओबीसी व्यक्ति के ऊपर कंप्लेंट नहीं कर सकता। क्या कहता है नेहा जी? अगर आप यूजीसी के गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो वो ना सिर्फ जातीय भेदभाव को एड्रेस करने के लिए पहली बात तो बना था, उसमें रिलीजन शामिल था, जेंडर शामिल था, प्लेस ऑफ बर्थ शामिल था, डिसेबिलिटी शामिल थी। इन तमाम आधारों पर जो भेदभाव होता है उसको एड्रेस करने के लिए यूजीसी के गाइडलाइन आए थे। तो पहली बात तो ये जो एजेंडा फैलाया जा रहा है नैरेटिव कि अच्छा सवर्णों के ऊपर कंप्लेंट हो जाएगी और उसके बाद उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा, इसको करना लोग कहना बंद करें। दूसरी बात, जब भी कोई कंप्लेंट होती है, चाहे वो हमारे रूल ऑफ लॉ के अंडर हो या इस तरीके के सिविल रेमेडीज के अंदर में हो, तो वो कंप्लेंट की इंक्वायरी होती है जिसको एक कमेटी सुनती है। नेहा देखिए, मैंने आपका पॉइंट सुना। एक तो आप आयसा से है, सो ऑब्वियसली आपकी एक पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा। आपका ऑडियो कह रहा हूं, आपका थॉट प्रोसेस लेफ्टिस्ट है, आपका जो पॉलिटिकल लाइन है वो लेफ्टिस्ट है। आप कह रही है कि नहीं होता था, आपने अपना पॉइंट बोला। मैं चाहता हूं कि आप दूसरा तरफ का भी पक्ष सुने नेहा, एंड देन लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड। इस देश की जनता को यह निर्णय लेने दीजिए कि क्या ठीक है। रोहित, आयसा की अध्यक्ष नेहा कहती है कि उसमें कुछ खराब नहीं था।
उसमें कुछ खराब नहीं था, वो यूजीसी का नोटिफिकेशन बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है, मैं यूट्यूबर बनाम यूट्यूबर नहीं, मैं एक मुद्दे की बात कर रहा हूं, ये एक इंडिकेशन है कि उन यूजीसी गाइडलाइंस में कोई दिक्कत नहीं थी। आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट, प्लीज पॉइंट आउट। आई एम सेइंग कि हिस्टोरिकली जो कैंपसेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाति के आधार पे भेदभाव होता है, उसको जी, जाति के आधार पे भेदभाव सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, हमारे समाज पे होता है। मैंने इसीलिए अपनी ओपनिंग में बोला, आप और मैं सोच नहीं सकते। नेहा जी, नेहा जी, नहीं बिल्कुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात एब्सोल्युटली, बट मैं आपसे बात ये कह रहा हूं, आप और हम शायद ये सोच भी नहीं सकते आज के जमाने में कि सोचिए एक गांव में रहने वाले मरते हुए या कल के पैदा हुए बच्चे को साफ पानी नहीं मिलता, एक समाज ने ये झेला है, कई 100 दशक तक झेला है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज आप उसका 180 डिग्री उल्टा कर दें, क्योंकि 200 साल पहले यह हुआ था इसलिए आज हम उतना ही बदला लेंगे और तुमको कंप्लेंट करने का भी इजाजत नहीं होगी। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है। रोहित काउंटर नेहा और फिर मैं वापस आ रहा हूं। रोहित, देखिए, ये दो धारी तलवार है, इस पर बहुत गंभीरता के साथ किसी भी व्यक्ति को अपने मत को रखने का प्रयास करना चाहिए। मैं तो जाति से भूमिहार हूँ और हमारी जाति के दो बड़े नेता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संयुक्त बिहार के देवघर में शंकर भगवान का जो बैद्यनाथ मंदिर है, वहाँ दलित भाई और बहनों को बड़े सम्मान के साथ प्रवेश कराया जब लोग रोकते थे। और राजनारायण जी ने जो समाजवादी आंदोलन के अगुआ रहे, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, वनवासियों, आदिवासियों और समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दलित भाई और बहनों को बड़े सम्मान के साथ मंदिर के गर्भगृह में ले जाने का प्रयास किया। और आज देश में गणनायक नरेंद्र मोदी जी पिछड़ों, दलितों, वंचितों और सब वर्ग के लोगों के चिंता में तल्लीन होकर काम कर रहे हैं। यह तो एक विषय हो गया। अब आइए यूजीसी के गाइडलाइन पर। देखिए, पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में प्रावधान दिया है, उस प्रावधान के प्रभाव से देश की आज़ादी के अमृतकाल में किसी भी व्यक्ति की यह हैसियत नहीं है कि दलित भाई बहन, पिछड़ा भाई बहन, अति पिछड़ा भाई बहन, वंचित, वनवासी, आदिवासी और समाज के अंतिम व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं। तो आप नेहा जी को समझाइए भी रख सके। नहीं तो आप नेहा नहीं तो आप नेहा जी को समझाइए। नेहा राष्ट्रीय अध्यक्ष है AISA की। हम देश को समझाएंगे। ऐश्वर्या जी रुकिए 10-20 सेकंड ऐश्वर्या जी। ओके, चलिए 30 और सेकंड दिया आपको, बोलिए। ऐश्वर्या जी, AISA का कोई अध्यक्ष हो कि NSUI का अध्यक्ष हो कि कहीं और का अध्यक्ष हो, सुनिए, पहले मूल बात पर हम लोग आते हैं। लेकिन आप किसी गाइडलाइन के नाम पर, किसी कंफ्यूजन और इल्यूजन के नाम पर किसी वर्ग विशेष को टारगेट कर कंप्रेस और सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आपको मूल मुद्दे का नेहा आप किसी दलित को कर सकते हैं। टीना जी आ रहा हूं, पासवान साहब आ रहा हूं। नेहा ना भूमिहार को। ओके रोहित, होल्ड ऑन। नेहा रोहित, होल्ड ऑन। नेहा बोलिए। नेहा, सुना आपने? जी सर, पहली बात, रोहित वेमुला, पायल तडवी, इंद्र मेघवाल, आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई भेदभाव नहीं होता है, और मैं आपको इतनी लंबी लिस्ट गिना सकती हूँ कि आप उसके नीचे गायब हो जाएंगे, ऐसे नामों की जिनका हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs में इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है क्योंकि उनके साथ जातीय भेदभाव हुआ है। दूसरी बात, वो लोग, आप ही के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यूजीसी गाइडलाइंस को वापस लेना चाहिए, वो प्रधानमंत्री की जाति गिनाते हैं, कहते हैं कि ये तो तेली है, और उनका मुंह भी अगर देख लिया जाए सुबह के वक्त तो पूरा दिन खराब हो जाता है। ये आपके लोगों ने कहा है, आपके लोगों ने कहा है कि गधों को घोड़ा बनाया जा रहा है। प्रोटेस्ट में जो यूजीसी के गाइडलाइन के विरोध में हो रहे थे। सामाजिक न्याय प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू व्हेन यू वर स्पीकिंग। डू नॉट डिस्टर्ब। गलत बात डू नॉट डिस्टर्ब सर। डू नॉट डिस्टर्ब। जी के साथ खड़ा है। व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग? नेहा जी, ओके रोहित, होल्ड ऑन। फैकल्टी अपॉइंटमेंट में 80% सीट्स खाली है, OBC सीट्स। ST सीट्स 83% खाली हैं। हाँ, ST सीट्स 83% खाली हैं, और यही आंकड़े को जब हम UR की सीट्स कितने खाली होती हैं उसमें देखते हैं तो वो 15% की सीट्स खाली हैं। ओके, तो अगर समाज बराबरी का समाज है तो इस आंकड़े में बराबरी क्यों नहीं? ओके नेहा, टीना जी, डॉक्टर टीना, ओके नेहा, ओके, यू मेक योर पॉइंट। टीना